नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के मिसाइल हेडक्वार्टर को कैसे आखिर उड़ा दिया। उड़ा दिया इजराइल का मिसाइल हेडक्वार्टर। पिछले 72 घंटे में हिजबुल्लाह के हमलों ने साबित कर दिया है कि जंग के मैदान में हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायली सेना पर बहुत भारी साबित हो रहे हैं। इजरायली सेना भले ही दावा करे कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन हकीकत में जमीन पर अब बाजी पलटती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि 11 महीने की जंग में हिजबुल्लाह ने पीएम नेतन्याहू और उनके कमांडरों के वॉर प्लान को डिकोड करके उसकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह का सबसे ताजा हमला इजराइल के सफाद में हुआ, जहां आईडीएफ का एक गुप्त अड्डा मौजूद था। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने तिब्रियास झील के उत्तर पश्चिम में स्थित इजरायली सेना के मिसाइल हेडक्वार्टर को भयानक ड्रोन हमलों से तबाह और बर्बाद कर दिया है। आईडीएफ के गुप्त अड्डे पर धमाका, मार दिए इजरायली। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि आखिर हिजबुल्लाह हमले पर क्या दावा कर रहा है। दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट ने इजराइल के सफाद में मौजूद इजराइल के मिसाइल हेडक्वार्टर को तबाह कर डाला है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल ने सफाद में एक गुप्त मिसाइल अड्डा बना रखा था, जिसमें हजारों की तादाद में मिसाइलें मौजूद थीं। हिजबुल्लाह ने सटीक और पक्की खुफिया जानकारी के आधार पर अचानक भीषण ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें इजराइल के मिसाइल हेडक्वार्टर को पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। इस हमले में कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। ثكنت جليلوت وقاعدة عين شيما، وأن عدد القتلى في القاعدتين بلغ 22 قتيلا. इधर इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इजरायली सेना अभी भी दक्षिणी लेबनान पर भीषण हवाई हमले करने में जुटी है। पीएम नेतन्याहू भी हिजबुल्लाह के हमलों पर चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने यूरोपियन और मिडिल ईस्ट के टॉप सूत्रों से पता लगाने का दावा किया है कि उसके हमले से इजरायली सेना को भारी नुकसान हो रहा है। अब आप ये देखिए कि हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायली मिसाइल डिपो को उड़ाने पर और क्या क्या दावे कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक 15 सितंबर यानी शनिवार को उसने इजरायली सैन्य अड्डे पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने आईडीएफ के तोपखाने और मिसाइल इकाई के मुख्यालय को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला है। दावा किया जा रहा है कि लगभग 11 महीने की गजा और लेबनान जंग में पहली बार इजराइल के गुप्त अड्डे का पता इजराइल के दुश्मनों को लगा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ दक्षिणी लेबनान के अल अहमदी और कफर रूमाने सहित लेबनानी शहरों पर हमले के जवाब के तौर पर भीषण हमला किया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने उत्तरी कमान के मुख्यालय और 91 डिवीजन के लॉजिस्टिक बेस को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने ग्रेट प्रकार के दर्जनों रॉकेट और ड्रोन से हमले इजरायली सैन्य ठिकानों पर किए हैं। हिजबुल्लाह का हमला होते ही इजराइल के अवीविम, एलिफ्लेंट, कोराजिम वेरेड, अनमोन, कब्जे वाले शहर सफाद, अमूका, डाल्टन और ब्रिये में जोरदार सायरन बजने लगे थे। वहीं हिजबुल्लाह लड़ाकों ने रोसियत अल आलम में इजरायली सैन्य अड्डे के पास एक इजरायली मरकावा टैंक को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से तबाह करने का दावा किया है। अब ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इजरायली सेना और नेतन्याहू किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि इजरायली सेना गजा से लेकर लेबनान तक जंग जीत रही है, जबकि इजराइल के मिसाइल हेडक्वार्टर को तबाह करने से पहले हिजबुल्लाह लड़ाके एक बड़े हमले में इजराइल के 22 सैनिकों को मारने का दावा कर चुके हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली सेना पर ऐसा खूंखार और बेरहम हमला किया कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के होश फाख्ता हो गए। इजराइल को रत्ती भर उम्मीद नहीं थी कि हिजबुल्लाह तेल अवीव के पास इजरायली सेना के गिलॉट बेस को तबाह कर सकता है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने डंके की चोट पर दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन हमलों से इजराइल के 22 सैनिकों को मार डाला है। हिजबुल्लाह को कमजोर समझना शायद इजरायली सेना की सबसे बड़ी भूल साबित हो चुकी है। इजरायली सेना बेशक गजा के साथ साथ लेबनान पर घातक हमले कर रही हो, लेकिन खुद इजराइल के टॉप सैन्य अफसर चेतावनी दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह को हमास समझना इजरायली सेना की बड़ी भूल साबित हो सकती है। हम आपको इजराइल के इजरायली रिजर्व मेजर जनरल यित्ज़हाक ब्रिक के बयान और चेतावनी दिखाते हैं, जिसमें वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह के सफाये के चक्कर में कहीं इजराइल का ही सफाया ना हो जाए। रिजर्व मेजर जनरल यित्ज़हाक ब्रिक का साफ कहना है कि अगर लेबनान से सीधी और बड़ी जंग इजराइल ने की तो हिजबुल्लाह इजराइल के तेल अवीव, गुशदैन को तबाह कर सकती है।
इजरायली जनरल ने यहां तक कहा कि अगर इजराइल ने लेबनान के साथ युद्ध को आगे बढ़ाने का फैसला किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि इजरायली सेना के टॉप अफसरों की बात निरर्थक होती जा रही है। इजरायली चैनल 12 के साथ एक इंटरव्यू में इजरायली जनरल ब्रिग ने यहां तक कह दिया कि हिजबुल्लाह पर हमले का झूठा प्रचार बंद करें, क्योंकि इजरायली सेना काफी छोटी है। इजरायली सेना के पास सिर्फ 6 डिवीजन है जो हमास तक को खत्म नहीं कर सकती है। ऐसे हालात में लेबनान में हिजबुल्लाह से सीधी जंग इजरायली सेना की 6 डिवीजन नहीं कर पाएगी और लेबनान युद्ध इजराइल के वजूद पर बहुत भारी पड़ सकता है। पिछले 100 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजराइल के गिलॉट बेस में हमला करके 22 इजरायली सैनिकों को मार डाला है और अब इजराइल के सफाद में पूरा मिसाइल हेडक्वार्टर उड़ाकर हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना की हालत खराब करके रख दी है। अब देखना होगा इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों का बदला कैसे लेता है। गाजा में इजराइल ने ताजा हमला किया है और इस हमले में 18 लोगों की जान चली गई। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में हमले के तेज करने के जो ऑर्डर पास किए हैं उसके पीछे की वजह समझना भी बहुत जरूरी है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए नेतन्याहू ने इजरायली डिफेंस फोर्स को नया ऑर्डर क्या दिया है और कैसे लंबी खींचती जंग को लेकर कहा जा रहा है कि इसका नतीजा बस आने ही वाला है।